हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट डेली कंज्यूम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे मैं 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। आज इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में बात करूंगा मैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। आज स्टॉक 4.8% ऊपर है। करेंटली 274 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। क्या कंपनी के रिजल्ट्स बेहतर आ गए या फिर कुछ पॉजिटिव अपडेट है क्या? मेरे नज़र में तो बिल्कुल भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ स्टॉक के अप मूव को छोड़ के। यहाँ पे अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने इस बार भी लॉस ही दर्ज किया है। जी हाँ, हालांकि लॉस का जो आंकड़ा है वो कम हो गया, मगर स्टिल कंपनी ने नेट लॉस ही दर्ज किया है। इनका ओवरऑल नेट लॉस देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। पिछले साल के क्वार्टर 3 में 20 करोड़ का नेट लॉस था। इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 2 करोड़ का लॉस किया है, मगर फिर भी लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं कंपनी ने दर्ज किया है। एंड इनके सेल्स पे ध्यान दोगे तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। एंड हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस के चलते ओवरऑल इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो पाया है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहला चीज़ कि आज जो स्टॉक में एक डिसेंट बाइंग हुआ है उसमें ज़्यादा हम लोग को एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोच के चलना है कि नहीं भाई स्टॉक अब बुलिश हो गया, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा इस क्वालिटी स्टॉक में। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो बाइंग हो रहा है ना, ये किसी रैंडम लेवल पे नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हुआ है। एंड कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई या फिर रिसेंट हाई से नीचे गिरे, अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ जाए, तो वहाँ पे लिटिल बिट रिजेक्शन मिलता है फ्रॉम लोअर लेवल। लिटिल बिट यहाँ पे बाउंस बैक होता है स्टॉक में, मगर ऐसा नहीं कि वो स्टॉक बुलिश हो गया है इसका मतलब। ठीक है, कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे आएगा, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा। एंड इसमें डायरेक्टली बुलिश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोगों ने देखा है कि वो अपने सपोर्ट को ब्रेक भी कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंस पाइप के स्टॉक को देखो तो सबसे पहला चीज़ कि ऑल टाइम हाई से ये कहाँ तक गिर गया, ये चीज़ तो आपको दिख रहा है ना कि लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो के साथ ये नीचे की ओर गिर रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इनके रीसेंट बिहेवियर को ट्रैक कीजिए। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से एक डिसेंट बाइंग हुआ। मतलब जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ था ना, किसी भी लेवल पे बायर्स स्टॉक को डिफेंड नहीं कर रहे थे। फाइनली इस लेवल पे जाके क्या होता है, थोड़ा बहुत बाइंग स्टार्ट होता है। जब बाइंग यहाँ से यहाँ हो गया तब जाके हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, जब तक ये बाइंग नहीं हुआ था हम लोग बैठे हुए थे चुपचाप। जब इतना स्ट्रेच हो गया तो हमें लगा कि नहीं भाई, इस लेवल पे तो बायर्स आए हैं, इसीलिए स्टॉक यहाँ से यहाँ रिकवर कर गया। तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया क्लोज टू 238 लेवल। अब देखिए दोस्तों, ये जो बाइंग है ये बाइंग छोटा मोटा नहीं था, ऑलमोस्ट 75% का बाइंग था। तो उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे करके ये वापस नीचे गिरा तो अपने उसी मेजर बाइंग लेवल के पास आके फिर से यहाँ पे छोटा सा बाइंग हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस लेवल से पिछले बार डिसेंट बाइंग हुआ था, मींस यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए हैं। अब जिस लेवल पे बायर बैठे हुए हैं उसी लेवल पे गिर के दोबारा स्टॉक आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो स्टॉक को डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी बायर्स के द्वारा। थोड़ा सा उसको रोकने की कोशिश की जाएगी कि नहीं यार, अब नहीं नीचे गिरे, यहाँ से मैं दोबारा से एक बार और पुश करता हूँ स्टॉक को, जिसके चलते क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये पुल बैक क्रिएट करता है, थोड़ा सा बाउंस बैक करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये बुलिश हो गया। एंड दूसरा चीज़ ध्यान रखिए कि ये स्टॉक बुलिश तभी होगा जब ये सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा एंड इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए। ध्यान दीजिए, अभी तक मैं सपोर्ट टूटने का बात कर रहा था, मगर सपोर्ट टूटने के बजाय ये स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है, उसी कंडीशन में स्टॉक में रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाएगा। नहीं तो उसके पहले तक में स्टॉक बियरिश ही रहेगा। बीच बीच में इस तरीके के अप मूव्स देखने को मिलेंगे। लगेगा कि स्टॉक बुलिश हो गया, मगर ऐसा मत समझिएगा दोस्तों कि स्टॉक बुलिश हो गया, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 60-70% टूट चुका हो रहता है उसमें बहुत बड़ा कन्फर्मेशन हम लोग को लेना पड़ता है। और हर एक छोटे छोटे बाइंग स्पाइक में स्टॉक को खरीदते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रैटेजी ही गलत कहलाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों के व्यूज़ डिफर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप लोग भी सोचोगे। आप लोग जो सोच रहे हो
उसके पीछे आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, लॉजिक होगा, उस बेसिस पे आपका भी कुछ कंक्लूजन निकल रहा होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप पर्सनली क्या सोचते हो प्रिंस पाइप स्टॉक को लेके अभी के टाइम पे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को में एक डिफरेंट मूवमेंट हो रहा है। करेंटली 1592 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 4% ये स्टॉक ऊपर है। एंड इसमें तो मैं आपको यही कहूँगा, पिछले कुछ दिनों से भी कह रहा हूँ इनफैक्ट, कि ये कंपनी प्रिंस पाइप से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। भले ही इनके रिजल्ट्स कुछ खास ग्रो नहीं करें, स्टिल प्रिंस पाइप से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनका पोर्टफोलियो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड है, इनका बिजनेस पोर्टफोलियो, कि ओवरऑल पाइप इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है, स्टिल कंपनी अपने अर्निंग्स को मेंटेन करने में सक्षम है। इस बार कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में 108 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज करा है। नो डाउट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 113 करोड़ से घट के 108 करोड़ हुआ है, स्टिल प्रॉफिट है दोस्तों। एंड उतना ज़्यादा भी डिप नहीं है इनके प्रॉफिट में, ये भी चीज़ आपको देख के चलना है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इसको बार बार कवर कर रहा हूं। और आप देखो तो ये अपने ब्रेकआउट के लेवल पे, जो कंडीशन हम लोगों ने प्रिंस पाइप में रखा था कि सपोर्ट तोड़ने के बजाय अगर वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है, तब उसको हम लोग बुलिश कंसीडर करेंगे। वही सिनेरियो एस्ट्रल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि गिरने के बाद ये अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया, ये सपोर्ट हमने ड्रॉ करा। अब ये सपोर्ट को फर्दर ब्रेक करने के बजाय ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में। आप समझ रहे हो ना, प्रीवियस ट्रेंड बेयरिश था, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेयरिश था, और वो अपने शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव कर रहा है। तो इसीलिए ये समहाउ बुलिश कन्वर्ट हो सकता है, बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको क्लोजली ट्रैक कीजिए। हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, तो वीक एंड होने में कुछ दिन बचे हुए हैं। तो आगे आने वाले 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा कि स्टॉक फाइनली बुलिश हुआ या फिर अभी और ये समय बिताने वाला है। अब लास्ट स्टॉक को हम लोग कवर करते हैं, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। ये स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन आज के दिन हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेता हूं मैं, तो स्टॉक करेंटली 5.6% डाउन है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं इस स्टॉक को लेके कि कहां पे खरीदना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट फॉर्म हो रहा है? कोई ऐसा बेस बना है जहाँ पे मैं कह सकूं कि हाँ भाई बायर्स आ चुके हैं, तो चलो अब स्टॉक फाइनली ऊपर की ओर जाएगा? नहीं, ये तो लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो के साथ नीचे ही गिर रहा है। तो यहाँ पे मैं फर्दर क्या ही एनालिसिस करूंगा कि नहीं स्टॉक यहाँ से अब बुलिश हो जाएगा या फिर बेरिश। इसको अभी अपने फ्लो में बहने दीजिए। एज पर नाउ स्टॉक कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं फर्दर एनालिसिस नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैसा रिकवरी या रिवर्सल का सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ध्यान रखिए कि आपको एट द एंड अपना रिसर्च एनालिसिस करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरे वीडियोस को एजुकेशन के तौर पे देखिए, मेरे वीडियोस के थ्रू प्राइस एक्शन को सीखने की कोशिश कीजिए, मगर फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। डिसीजन एनालिसिस आप खुद से करोगे तो आप अपने डिसीजन पे स्टिक रह पाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लर्न करते रहिए मेरे वीडियोस पे, मगर पूरी डिपेंडेंट मत रहिए मेरे वीडियोस पे, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।